जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक हैं? सेहत तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा, मैंने सोचा कि ये 45 मिनट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाती, क्यों ना आपको कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस बना के जो आपकी क्यूरीज होती हैं, ख़ास तौर पे छोटे छोटे क्वेश्चंस, उनका जवाब दिया जाए इस तरह से वीडियो बना के, ताकि ये आपको सपोर्टिंग एलिमेंट्स की तरह काम देंगे। जैसे कि अभी बहुत सारे मैं देख रहा था व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर वीडियो कैसे बनाई जाए, इसे इन जो हमने काम किया उसे रेंडर कैसे किया जाए, या उनकी वीडियोस बनाएं ताकि वो उसे शेयर कर सकें सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे, या अपना काम इवन असाइनमेंट्स के लिए वो किस तरह से करें। तो वैसे तो क्योंकि वो हमने अपने लेक्चर्स में भी हम सीख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि मैं आपको ये वाला इस तरह की वीडियो बना के आपको ये चीज़ जो है सिखा दूँ, ताकि आपको कोई मसला ना बने। आप अपने जो काम प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें भी आप उन्हें वीडियोस में कन्वर्ट करके मुझसे भी शेयर कर सकें और अपना काम जो है फेसबुक पे भी लगा सकें। तो सबसे पहले ये जो हमने आज काम किया है, इसको क्यों ना वीडियो में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसे किया जा सकता है। एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि जो एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स है, ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए होती हैं, तो इनकी फाइल्स बहुत हैवी बनती हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे एक तो कि फ़ाइल जो है वो शॉर्ट कैसे बनाई जाए, और उसका रिज़ल्ट जो है वो भी जो है वो अच्छा आना चाहिए। तो इस लिहाज से जो है वो बनाना कैसे बनाया जा सकता है, तो देखते हैं। तो ये आपकी कंपोजिशन समझें कि ये रेडी है, और हम इसे अब कन्वर्ट करते हैं इनटू वीडियो। तो कैसे किया जाएगा, आप यहाँ पे जो है अगर चले जाएं आपको कंपोजिशन में, तो ऐड एडोबी मीडिया इनकोडर क्यू, अगर आप इस पे क्लिक कर दें, अगर आपके पास मीडिया इनकोडर मौजूद है आपके सॉफ्टवेयर में, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ ऐड टू रेंडर क्यू भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास मीडिया इनकोडर ना हो। ठीक है, और तो पहले हम ले लेते हैं ऐड टू रेंडर क्यू, यानी कि कंट्रोल एम अगर प्रेस करेंगे तो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ये किया, तो मेरे पास यहाँ पे एक रेंडर क्यू का जो है विंडो ओपन हो जाती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेस्ट सेटिंग लिखा हुआ है। इस पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये सेटिंग्स जो है ये आ जाएगी। ठीक है, और इसमें रेजोल्यूशन फुल, हाफ, थर्ड, क्वार्टर, जो भी हम जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अभी हम फुल ही रखेंगे, जब रेंडर कर रहे होते हैं तो फुल करना है ताकि वीडियो का रिज़ल्ट अच्छा आए। क्वालिटी डेफिनेटली बेस्ट से बेस्ट चाहिए है, लेकिन साइज़ बढ़ता जाएगा। साइज़ हमारा वीडियो का जो है वो 1920 बाय 1080 जो कि हमारी कंपोजिशन का साइज़ है, वो यहाँ पे जो है वो आ जाता है। यहाँ पे यूज़ द कंपोजिशन फ्रेम रेट 25 पर सेकेंड हमने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे भी वही रख लेते हैं। ठीक है, और ये करने के बाद ये जो इसकी क्वालिटी के हवाले से जो सेटिंग्स हैं वो फ़िलहाल यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे है लॉसलेस जो है ये। अच्छा, ये जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ ये 2020 के हवाले से है, राइट। 2020 CC 2020 एडोबी CC 2020। 18 पे कैसे होगा, 18 पे थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंट आता है। वो उसमें आपके पास ऐसा होगा कि वो इनकोडर के अंदर जो अभी मैं आपको वो भी बताता हूँ, तो उसकी तरह की स्क्रीन आपको नज़र आएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे फ़िलहाल अभी हम इसी के एतबार से करते हैं 2020 के हवाले से। फॉर्मेट यहाँ पे AVI फॉर्मेट है।
अच्छा 2020 में हमें H264 जो है वो यहाँ पे सेटिंग मौजूद नहीं होती हमारे पास 2020 में। यहाँ पे जो नज़र आते हैं हमें फॉर्मेट्स वो इस टाइप के नज़र आएंगे, ठीक है। आप इसमें AVI फ़ाइल कर सकते हैं, JPEG सीक्वेंस कर सकते हैं, MP3 जो है वो ऑडियो के लिए, वेव्स के लिए, PNG सीक्वेंस भी यहाँ पे। क्विक टाइम जो है ये एप्पल के डिवाइसेस के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसकी सेटिंग्स वगैरह जो हैं इसे एज इट इज़ रहने दें और यस इट इज़। तो यहाँ से आप इसे ओके करेंगे और आउटपुट के आपने यहाँ पे बताना है। अभी मैंने क्विक टाइम किया है तो ये MOV के फॉर्मेट पे से सेव करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप नाम देंगे और जहाँ पे सेव करना है वहाँ पे आप जो है वो उसका एड्रेस दे के, यानी कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। जैसे मैंने टीचिंग के फोल्डर में, या आप इवन आप डेस्कटॉप आप करना चाहते हैं, यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लें इस तरह से डेस्कटॉप सेलेक्ट करें, नाम लिखें और सेव कर दें, तो यहाँ पे आउटपुट आपका इधर आ जाएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेंडर पे क्लिक करेंगे तो आपकी मूवी जो है वो बनना शुरू हो जाएगी, रेंडर होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद आपकी वो बन जाएगी। इसे मैं क्विक टाइम की जगह AVI कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो और RGB बाकी सब ठीक है। इसके बाद ओके करते हैं और AVI फ़ाइल के नाम से अब सेव हो जाएगी और इसे मैं रेंडर कर देता हूँ। तो ये टाइम थोड़ा सा लगेगा, ये आप देख रहे हैं प्रोग्रेस हो रही है। और यस, तो ये जनाब वीडियो हमारी रेंडर हो चुकी है। अब देखते हैं कि ये वीडियो हमें कहाँ मिलेगी। जो हमने अपना डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो ये मेरे पास डेस्कटॉप पे आ गई। इसे मैं क्लिक करता हूँ और ये ओपन करता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वीडियो जो है वो प्ले हो रही है, ठीक है। जो वीडियो हमने बनाई थी वो वीडियो में अब प्ले हो रही है, ठीक है। तो ये वीडियो आपकी रेडी हो गई, आप इसे फिर पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो इनकोडर का प्रोसेस कैसा है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं, और वो क्या कि ये जो फ़ाइल हमारी बनी है वो अगर आप देखें तो इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ और आपको मैं ये दिखा के हैरान करना चाहता हूँ कि ये एक 1 GB 1.44 GB के ऊपर ये फ़ाइल बनी है। मैंने जैसे कहा था कि ये जो Adobe आफ्टर इफ़ेक्ट्स है ये बहुत बड़ी फाइल्स बनाता है, बहुत बड़ी कंपोजिशन के हवाले से। तो इसे जो है इसको साइज़ को छोटा भी किया जा सकता है। उसके लिए कुछ और टूल्स होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं वो टूल बताऊँ, मैं आपको वीडियो इनकोडर जो Adobe मीडिया इनकोडर है उसके ऊपर काम करना भी बता देता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा, कैसे हम इनकोडर के ज़रिए वीडियो बना सकते हैं, आप कंपोजिशन में जाएंगे, ऐड टू मीडिया इनकोडर क्यू, इस पर क्लिक करेंगे और इनकोडर आपके पास खुलेगा। मेरे पास ये दूसरी स्क्रीन पे खुल रहा है, तो ये मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ। ये इस तरह से आपका प्रोजेक्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है H264 की। अब ये मेरे पास वीडियो आ गया है, यहाँ पे मौजूद वो जो हमारी कंपोजिशन है वो इधर आ गई। हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है H264 और H264 के बाद हम यहाँ से एक काम ये कर लेते हैं कि ये मैच सोर्स हाई बिट रेट, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक विंडो खुलेगी जिधर मैं और इसकी सेटिंग करके अपनी वीडियो को और थोड़ा सा रिड्यूस करूँगा। ये मेरे पास एक्सपोर्ट
सेटिंग आ गई, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, अपना जो प्रीसेट है वो मेरे पास जैसे जो इस वक्त है 12 MB, ये देखें ये दिखा रहा है कि 12 MB का साइज़ अब वीडियो का बनेगा, जो कि पहले 1.44 GB पे बना था। तो H.264 जो है वो बड़ा ज़बरदस्त फॉर्मेट है। अच्छा, यहाँ से मैं एक और काम करता हूँ, हाई बिट रेट पे ये भी ठीक है। अगर आप फेसबुक के लिए उनकी स्पेसिफिकेशन लेना चाहते हैं, तो अगर फेसबुक का 720 पिक्सल HD फॉर्मेट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यूट्यूब वीडियो के लिहाज से उनके स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मौजूद हैं। आप मोबाइल के लिए कर रहे हैं SD जो है फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, SD वाइड में लेना चाहते हैं, YouTube HD में, YouTube फुल डेफिनेशन में, और YouTube अल्ट्रा या कि 4K अल्ट्रा HD जो अगर आप बनाना चाहें तो वो भी यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ले लेते हैं वही मैच हाई बिट रेट जो फर्स्ट है, और ये 12 MB हमें दिखा रहा है कि वो फाइल जो कि 1.44 GB में बन रही थी वो अब किस में बन रही है, 12 MB में। यहाँ से आप यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, इस पे ज़रूर टिक करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि रेंडर क्वालिटी आपकी बेहतर आए। यहाँ पे एक और अहम चीज़ है वो है ये बिट रेट इंकोडिंग यहाँ पे, और इसके बाद 1 पास पे हम रखेंगे इसे, 2 पास नहीं करेंगे, VBR 1 पास। और टारगेट बिट रेट जो है, अगर मैं इसे ये 10 इस वक्त पोजीशन है, इसे मैं अगर 4 या 5 कर दूँ, 3.88 कर दूँ, तो देखिए मेरा एस्टिमेटेड फाइल साइज़ जो है वो 5 MB पे आ गया है, ठीक है। तो इसे बहुत कम भी नहीं करना कि ये KBs पे भी आ जाएगा, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो इसे मैं अगर 4 पे भी रख दूँ, या यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ 3.5 पे रख देते हैं, ठीक है। और ये 5 MB का अब मुझे वीडियो जो है बना के दे देगा। तो इसे मैं क्या करता हूँ जी, ओके कर दूँगा यहाँ से, और अब मैं वापस इस पे आ गया, और मैंने ये जो अपना कस्टम बजाय प्रीसेट के मैंने कस्टम सेटिंग कर ली है। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि फ़ाइल को किधर सेव करना है, जैसे डेस्कटॉप पे किया था लास्ट टाइम, तो इसे भी डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, और यहाँ पे नाम थोड़ा सा चेंज करके तो 2 का 2, यस, डेस्कटॉप पे 2 के नाम से MP4 के अब ये बनाएगा, फॉर्मेट में ये सेव होगी, जो कि पहले हमने AVI के फॉर्म में किया था, ठीक है। इसे मैंने सेव किया। अब ये मैंने सेटिंग सेव कर दी, इधर से कस्टम सेटिंग की, यहाँ पे पाथ मैंने दे दिया कि कहाँ पे मुझे सेव करना है, और ये जो प्ले का बटन है मैं स्टार्ट क्यू पे क्लिक कर दूंगा, और मेरी वीडियो रेंडर होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट्स इट, ये हमारी फ़ाइल जो है वो रेडी हो गई। इसे मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, और ये जो हमारी AVI फ़ाइल जो कि पुरानी फ़ाइल थी, और ये हमारे पास दूसरी फ़ाइल, इसकी प्रॉपर्टी में देखते हैं तो ये 4.4 MB पे आ गई। अब आप इसे व्हाट्सएप पे और सब जगह जो है वो शेयर कर सकते हैं। इसे भी खोल के देखते हैं, और इतनी बुरी क्वालिटी नहीं है, अच्छी क्वालिटी है। आप देख सकते हैं कि ये भी हाई डेफिनेशन क्वालिटी है, तो इतना ज़्यादा हमने इसकी क्वालिटी को नहीं गिराया, एक अच्छी वीडियो जो है ये बनी हुई है, ठीक है। अब एक काम और, अगर आप चाहते हैं कि यार ये भी साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो भाई उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बता देता हूँ, वो है हैंड ब्रेक एक बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। इस तरह का उसका जो है ये लिंक होता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये फ्री सोर्स कोड है, तो लाइसेंस की भी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप इसे ओपन करें, बहुत आसान सा इसका इंटरफेस है, और ये आप गूगल के ऊपर आप लिखें हैंड ब्रेक, और तो ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो मैंने वो जो 4 MB पे हमारी बनी है, उसे मैं उठा के इस जगह ड्रैग कर रहा हूँ,
और ड्रैग करने के बाद ये मेरी वीडियो इस पे आ गई। और यहाँ पे मैं कुछ सेटिंग्स जो हैं वो मैं कर लेता हूँ, जैसे कि वीडियोस में जाके ये मेरी क्वालिटी है, इसे मैं अगर थोड़ा सा और इधर करूँ, ये मैं इसे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अगर आप हाई डेफिनेशन रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो 20 से 23 आप जो है वो आप इस पे रखें। तो जितना आप इसे कम करते जाएंगे इसकी क्वालिटी जो है वो गिरती जाएगी, ठीक है। आप बढ़ाते जाएंगे तो क्वालिटी अच्छी होती जाएगी, लेकिन ये है कि आप इसे बेस्ट जो है वो 20 से 23 के दरमियान रखें, ठीक है। आप इसे मैं इसे 22 पे 22.5 पे रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये बाकी सारी सेटिंग ठीक है। इसे मैं सेव कहाँ करूँगा, इसे मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ ताकि हम इन्हें बाद में डिलीट कर सकें अगर करना हो, फ्रंट पे ही रहे। और यहाँ पे M4V के फॉर्मेट में ये हमें मिलेगा, जो कि MP4 MKV ये सारे एक से ही होते हैं। ये करने के बाद मैंने सिंपल यहाँ पे स्टार्ट इनकोडर करना है और ये मेरा जो है ये जो है हैंड ब्रेक जो है वो उसने अपना काम ख़त्म कर दिया। और जो मेरी फ़ाइल इसने बनाई वो कहाँ पे रखी है, कहाँ रखी है भाई, डेस्कटॉप पे, वो मेरे दूसरे आइकॉन्स में रह गई, ये आ गई। और इसकी ज़रा आप देखते हैं कि साइज़ क्या है, ये 1.91 यानी कि 1 MB पे इसका साइज़ आ गया। अब आप इसे चला के देख लें तो क्वालिटी में कोई ख़ास फ़र्क कमी नहीं आई, वैसी ही तकरीबन है, लेकिन एक वीडियो जो है आपकी छोटे साइज़ में आपको मिल गई, ठीक है जी। ये था आपका वीडियो बनाने का प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह से अपनी वीडियोस बना सकते हैं। मिलते हैं फिर लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।